सीकर में जयपुर रोड स्थित कृषि उपज मंडी में देर रात को भयानक आग लग गई। आग लगने से गोदाम व दुकान के बाहर पड़ी लाखों रुपए की सब्जियां, फल, फ्रूट्स व दुकान में रखा लाखों का कैश जलकर राख हो गया। हादसा दुकान के ऊपर से गुजर रही बिजली की लाइन की तार टूटने से हुआ। घटना के बाद सुबह आक्रोशित व्यापारियों ने कृषि उपज मंडी का मुख्य गेट बंद कर दिया, जिससे जयपुर सीकर नेशनल हाईवे पर भारी जाम लग गया। जाम की सूचना मिलने पर करीब आधे घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची और व्यापारियों ने समझाइश कर जाम खुलवाया। कृषि उपज मंडी में लगातार हो रही वारदातों व हादसों से व्यापारियों में भारी आक्रोश है। आगे मेमर्स गौरी शंकर संस दुकान नंबर 27 के गोदाम व दुकान में लगी। दुकान मालिक सुभाष चंद्र सैनी ने बताया कि रात को करीब 12:30 बजे उन्हें सूचना मिली कि दुकान में भयंकर आग लग चुकी है, जिसके बाद पुलिस को घटना की सूचना दी गई। जब वह सुभाष चंद्र उपज मंडी पहुंचा तो दुकान व गोदाम धू करके जल रहा था। आगे लपटों ने विकराल रूप ले लिया था। दुकान मालिक का आरोप है कि घटना की सूचना तुरंत फायर ब्रिगेड को दी गई थी, लेकिन आग लगने के करीब 2 घंटे बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची, जब तक सारा सामान जलकर राख हो चुका था। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियों ने 2-2.5 घंटे बाद आग पर काबू पाया। दुकानदारों का कहना है कि मंडी में दुकानों के ऊपर से बिजली की लाइन गुजरती है। यह लाइन खराब होकर हर बार टूट जाती है। इसे बदलने के लिए बिजली विभाग के अधिकारियों ने कई बार बताया गया है। सोमवार दोपहर को करीब 1 बजे बिजली की लाइन सही करने के लिए बिजली विभाग व कर्मचारी आए थे। कर्मचारियों ने लाइन बदलने की बजाय उसी लाइन को ही फिर से जोड़ दिया। जब दुकानदारों ने लाइन बदलने को कहा तब बिजली कर्मचारियों ने कोई सुनवाई नहीं की और लाइन बदलने से मना कर दिया। इसके बाद उसी जगह से बिजली की तार टूटकर नीचे गिर गई। जमीन पर फल, सब्जियां प्लास्टिक के कैरेट से रखे हुए थे, जिसमें आग लग गई। धीरे धीरे आग ने पूरे गोदाम व दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। मंडी में रह रहे आसपास के पल्लेदारों व मजदूरों ने जब आग की लपटें देखी तो वह आग पर काबू पाने में जुट गए। मजदूरों ने आग को दूसरी दुकानों में फैलने से रोक दिया, अन्यथा 15-20 दुकानें आग की चपेट में आ जाती। आग लगने से दुकानदार को 8 लाख से अधिक का नुकसान हुआ। आग की चपेट में 7,500 खाली प्लास्टिक के कैरेट से 980 आम की भरी हुई कैरेट से 60 कट्टे अदरक, 60 कट्टे कच्चे आम, 30 डब्बे नींबू, 65 डब्बे टमाटर व अन्य सब्जियां व दुकान में रखा 4,72,000 कैश जलकर राख हो गया। इसके साथ ही वही खाते डॉक्यूमेंट्स व बिल भी जलकर राख हो गए। दुकानदार मालिक का कहना है कि इस हादसे के पीछे कृषि उपज मंडी प्रशासन, बिजली विभाग व फायर ब्रिगेड की बड़ी लापरवाही है। मंडी सेक्रेटरी कुछ काम नहीं करती। जब भी व्यापारी उनके पास कोई समस्या लेकर जाते हैं तो कोई सुनवाई नहीं करती। दुकान मालिक की मांग है कि मंडी प्रशासन व सरकार नुकसान की भरपाई करे। इस हादसे वह कभी उभर नहीं पाएंगे। 8 जना जान छुटाने के लिए बाहर निकले थे। शीशा तोड़ दिया जब लग गई। आग कितने बजे लगी थी? आज लगी थी 1 बजे। अच्छा, आपने किसी को फ़ोन किया था क्या? करा था। किसको किया था? लाइट वाले को। हाँ, लाइट वाले को। क्या बोले लाइट वाले? वो हमारा काम छोड़िए बोले, ये बोला। अच्छा, दमकल कितनी आई थी? 7 आई थी। क्या नाम है आपका? शिवपाल सिंह। क्या करते हैं आप? यहाँ मजदूरी करते हैं। सब घटना कल दोपहर को 2:30-3 बजे तार में शॉर्ट सर्किट हो गया था। बिजली विभाग को और मंडी अधिकारियों को अवगत कराया गया। उसके बाद में ठीक करवाई गई। उसके बाद में उनको समझाया गया कि साहब अभी भी हो रहा था। बोले ये काम हमारा है, आपका नहीं। फिर इस घटना को रात को 12:30 बजे ये तार वगैरह गिर गए, इसने विकराल रूप ले लिया। जो आप दुकानें देख रहे हो ये पूरी जल गई। मंडी प्रशासन में एक बार नहीं 15 से 20 बार जो व्यापारी हैं वो जाके आ गए, फिर भी मंडी सेक्रेटरी को अवगत करा दिया। रात को प्रशासन वगैरह किसी ने भी इस विषय में ना चर्चा की, पुलिस प्रशासन के अलावा। उसके बाद में अभी मंडी सेक्रेटरी का फ़ोन आया, बोले क्या हुआ? उनको यही नहीं पता, जो हमारी मंडी की मालकिन है उसको इस चीज़ का मतलब ही नहीं है। जहाँ पे इनके कर्मचारी रहते हैं जो बिजली विभाग के रहते हैं, रात को पिए हुए आए, उन्होंने बोला हम क्या करें? बोले मिनट मरते हैं तो मरने दो। तो ये तो गलत है। कितने का आग, कितने का जो नुकसान हुआ है? इस आग का अपन अंदाजा नहीं लगा सकते हैं जो आपके सामने है, मगर अगर टाइम पे जो मंडी के जो फलदार वर्कर लोग ये नहीं आते, आग नहीं बुझाते, तो मेरे अंदाज 15 से 20 दुकानों के अंदर ये आग और भी फैल सकती थी। दमकल की कितनी गाड़ियाँ आई थी? 10 से 12 गाड़ियाँ। उसके बाद में कम से कम 2 आग लगने के बाद में 2 घंटे बाद में 2 घंटे बाद 2 घंटे बाद में घटना। और जब ये मंडी बनी थी तब के ये पुराने तार हैं, ये केबल वगैरह, और विभाग की बहुत बड़ी गलती है। इनको जो है तत्काल
इनको केबल कराना, अंडरग्राउंड कराना चाहिए, अदरवाइज इसकी और कोई व्यवस्था करनी चाहिए, अदरवाइज फिर कभी कोई हादसा होगा। तो मेरा मानना ये है कि मंडी इतनी बड़ी है और टोटली इनफ्लेमेबल आइटम है यहाँ पे, सारी की सारी जो कैरेट वगैरह है सब प्लास्टिक की है, घास में इसमें दुनिया भर का घास आता है। या परमानेंट कोई सिस्टम होना चाहिए जो फायर के घटना पे तत्काल जो है वो 1 मिनट में ही कार्रवाई हो, ऐसा कोई सिस्टम यहाँ पे परमानेंट होना चाहिए। हमारी मेरी विशेष रूप से जो है प्रशासन से भी मांग रहेगी और मैं स्वयं जो है ऊपर भी अधिकारियों से, इनसे जो मार्केटिंग जो मिनिस्टर है उससे भी निवेदन करूँगा कि यहाँ जो भी आइटम है सारा ज्वलनशील है। बारदाना है तो ज्वलनशील है, बारदाना भी आजकल वो जूट वाला नहीं आता, बारदाना भी आजकल प्लास्टिक वाला आता है। इनके कैरेट आती है वो सारी प्लास्टिक की आती है या लकड़ी की आती है। सब्जियों में और उसमें जो भी आता है वो सारे का सारा घास आता है, सारा ज्वलनशील है। 5 मिनट में तो जो है स्वाह हो जाएगा। और रात को जिस तरह से फायर ब्रिगेड देरी से पहुंची, ये तो गनीमत है, वो या काबू में आ गए, वरना सारे के सारे बीज के गोदाम और अनाज के गोदाम और चारों ओर ये सारा पूरी मंडी ज्वलनशील है। रात को अधिकारी मौके पर नहीं, फायर ब्रिगेड लेट पहुंची है। अब तो ये चिंताजनक बात है। मैं इस मामले में कलेक्टर से बात करूंगा और ऊपर अधिकारियों से भी, ऊपर भी गवर्नमेंट लेवल पे भी बात करेंगे इस बारे में। और हमारी ये डिमांड रहेगी कि मार्केटिंग बोर्ड की तरफ से हो या नगर परिषद की तरफ से हो या गवर्नमेंट की तरफ से हो, मंडी सेल्फ जो है कोई फायर ब्रिगेड की व्यवस्था होनी चाहिए। कोई फायर का कोई ऐसा सिस्टम डेवलप किया जाना चाहिए जो तत्काल जो है यहाँ पे आग पे काबू पाने के लिए व्यवस्था हो सके, क्योंकि यहाँ तो टोटली ज्वलनशील है पदार्थ। इसका मुआवजा दिया जाए और बिजली विभाग वालों को ये है कि ये जो तार वगैरह जो आपके जो ऊपर बिल्कुल से रिस्की है, इन सब को रिमूव करे, अंडरग्राउंड केबल करे, केबलिंग करे, अंडरग्राउंड करे या जो भी कुछ उनका सिस्टम है वो करे, लेकिन तत्काल करे इस मामले में। आज घटना घटी, कल फिर कोई घटना घट जाएगी। ये विभाग को अवगत भी करा दी थी, कल तार है, विभाग को भी अवगत कराएंगे, कलेक्टर को भी इस मामले में अवगत कराएंगे। और फायर का जो है वो यहाँ व्यवस्था होनी चाहिए। नहीं, कल इन्होंने अवगत करा दी कि तार झूल रहे, फिर भी यहाँ व्यवस्था होनी चाहिए। फायर ब्रिगेड की कोई व्यवस्था यहाँ होनी चाहिए, क्योंकि पूरा का पूरा मामला ज्वलनशील है। सारे प्लास्टिक के आइटम है, प्लास्टिक के वो जो बैग आते हैं वो भी प्लास्टिक के हैं, सारा का सारा ज्वलनशील है। एक बार आग पकड़ने के बाद में काबू में आने का सवाल ही नहीं। तो ये व्यवस्था होनी चाहिए। रात को 12:59 या 1 बजे के समथिंग दुकान की लेबर का फ़ोन आया था कि भाई साहब सुभाष भाई साहब है जो मेरे बड़े भाई, उनकी दुकान पे आग लग गई है। तो मैं जैसे ही गाड़ी स्टार्ट की, मैंने सबसे पहला फ़ोन इमरजेंसी में किया था। इमरजेंसी में फ़ोन किया तो इमरजेंसी से जवाब मिला कि आप कहाँ से बोल रहे हो। तो मैंने बोला हम सिक्कर से बोल रहे हैं। बोले पिन कोड कितना है, ये है। फिर मैंने इस बीच मैंने 3 मिनट के अंदर उनको 4 फ़ोन किए थे। जब तक मैं आया था यहाँ कोई दमकल नहीं थी। फिर मैंने यहाँ लोकल फ़ोन किया था तो वो फ़ोन नहीं उठा रहे थे। फिर मैंने मेरे भतीजों को वहाँ पे भेज के ऑफिस में अग्निशमन केंद्र में भेज के उनको भेजा तो गेट लॉक था। फिर मेरे भतीजों ने मेरे को फ़ोन किया, बोले गेट लॉक है। मैंने उनको कहा कि आप गेट के ऊपर से कूद जाओ। कि वो गेट पे से कूद के अंदर अधिकारियों को उठा के लेके आए। और हमारी सबसे बड़ी शिकायत प्रशासन से भी है, बिजली विभाग प्रशासन से। उनको हमने कल 4-5 बजे अवगत करवा दिया था कि इस लाइन को चेंज कर दो। उन्होंने ये जवाब दे के छोड़ दिया कि ये ठीक है, कुछ नहीं होगा, हमें आपसे ज़्यादा नॉलेज है। उसका ये अर्जाना भुगतना पड़ रहा है हमें, जिससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। हमारे माननीय विधायक राजेंद्र जी पारिक भी आए थे और माननीय सभापति जी जीवन खा जी भी आए थे। वो भी मौके को पूरा देख के गए, उन्होंने भी अधिकारियों से बात की है। मैंने रात को 1:25 पे हमारे विधायक जो हैं राजेंद्र जी पारिक, उनको भी फ़ोन किया था इस बारे में। क्योंकि अधिकारी फ़ोन नहीं उठा रहे थे। और मैंने नगर परिषद सभापति जीवन खा को भी रात को 1 बजे या 1:15 बजे के समथिंग फ़ोन किया था। उन्होंने मौके पे वो लोग आए थे, उन्होंने पूरी स्थिति देखी थी, समझी थी। फिर अधिकारी भी काफ़ी आए थे, लेकिन ये आग लगने के बाद में सारे अधिकारी आए थे, उससे पहले कोई अधिकारी नहीं आया। यदि अग्निशमन टाइम पे आ जाता या जो ये अपना विद्युत विभाग है वो टाइम पे फ़ोन उठा लेता तो आग पे काबू पाया जा सकता था। अब काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया है। लगभग कितने का नुकसान? लगभग 40-45 लाख रुपए का नुकसान है। और हम बिजली विभाग से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है। बिजली विभाग पे इसका हमें पूरा मुआवजा देना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्र प्रकाश सैनी है। मेरी मेसर्स गौरी शंकर सैनी एंड कंपनी है। इसके प्रोपराइटर मेरे बड़े भाई सुभाष जी सैनी है। बड़ी जनहानि तो बची है, लेकिन बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है। इस फर्म का सारा जो माल, कच्चा माल बिकने के लिए आया था, जो आम की गाड़ी थी, केरी थे, जो नग थे, सारे
वो सारा यहाँ माल उतरा हुआ था, वो सारा माल जल गया। इसमें सीधा सीधा ये बिजली विभाग की लापरवाही है, उनके अधिकारी की लापरवाही है। यहाँ से बार बार हमने लिखित शिकायत दी है, हमने भी कहा है और हमारे मंडी परिसर के विभाग ने भी उनको कहा है, अवगत कराया है। उसके बावजूद जिस प्रकार की लापरवाही उन्होंने की, तार को हल्के प्रकाश से जोड़ के गए, अभी भी आप देख सकते हो उसमें चिंगारियाँ निकली है सबके सामने। और